तो 2026 जो अब से 1 महीने बाद शुरू होने वाला है, 2025 का 1 ही महीना बचा है, उसको कैसे हम ज़्यादा पॉजिटिव बनाएं। कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, हम सबसे पहले 9 ग्रहों की शांति की पूजा करते हैं। नया गृह प्रवेश होता है, 9 ग्रहों की पूजा होती है। आज की डेट में जब हम और आप बात कर रहे हैं, 10 में से 9 अवतार आए हैं विष्णु जी के। दशावतार का 10वां अवतार अब तक आया नहीं, वहाँ भी 9 है। इस पूरे साल का लेन देन 9 से 9 आपके जीवन में बहुत सारा प्रभाव डालता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे महाभारत के चैप्टर्स, गीता के श्लोक, 2025 का और आपकी राशि का और मंगल का जो भी प्रभाव पड़ने वाला है उसको कम कैसे करें। न्यूमरोलॉजी मानने वाले ये मानते हैं कि 9 जो नंबर है उसका जो स्वामी ग्रह है जिससे वो गवर्न होता है वो मंगल है। तो मंगल ग्रह में जो लोग होते हैं या मंगल ग्रह का जब ड्राइविंग फोर्स होता है तो आपको गुस्सा ज़्यादा होता है। अब आप सोचिए कि आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहाँ महसूस करते हैं, वो होता है खुद का घर। मंगल जो है वो साहस, ऊर्जा और पराक्रम का प्रतीक है। एक मंगल है जो अलग अलग स्थानों पे गोचर कर रहा है, मतलब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ये 2025 जो निकला, आपको भी ऐसा लगा क्या कि पता नहीं कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया? मुझे भी ऐसा लगा। अभी इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स भी आते थे जब 6 मंथ्स हुआ था, मई जून के आसपास, कि 2025 6 मंथ्स गॉन, अब बचा है 6 महीना। और तब भी मुझे लगता था कि यार फील ही नहीं हुआ कि 6 महीना निकल गया। आपको भी ऐसा लगा? मुझे भी ऐसा लगा। आप सोचिए कि अब हम लोग लास्ट मंथ ऑफ 2025 में आ गए। यूं निकल गया। चाहे किसी का समय अच्छा चल रहा था या बुरा चल रहा था, कोई खुश था या दुखी था, सबका समय पूरा 2025 ऐसा भागा कि जैसे कभी आया ही नहीं। पता है क्यों? बताता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2025 का जो योग है वो है 9। 2 + 0 + 2 + 5 टोटल होता है 9। आप ये मत सोचिएगा कि 2024 आया था तो 2024 के बाद तो 2025 ही आना था। ऑफ कोर्स आना था, लेकिन हर साल का जो टोटल होता है, जो मूड बनता है, जो योग बनता है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आपके और हमारे जीवन में बदलती, कभी अच्छे तौर पे, कभी बुरे तौर पे। और 2025 का ये जो योग बना है 9 का, वो अब अगली बार कब बनेगा? वो बनेगा 2034 में। फिर से जुड़िए, 2 + 0 + 3 + 4 9। तो अगर ये साल आपका अच्छा गया था या ये साल बुरा गया था, इसका कैरी फॉरवर्ड होने वाला है आगे अगले साल में। तो 2024 का जो भी हम लेके 2025 में पहुंचे थे, 2025 जितनी भी स्पीड से गया है और 2025 का जो भी कैरी फॉरवर्ड है, उसका बहुत सारा फ़र्क, बहुत सारा असर 2026 में हम लोगों की लाइफ में पड़ने वाला है। क्यों पड़ने वाला है? क्योंकि 9 नंबर जुड़ा हुआ है सीधे सीधे मंगल से। मंगल क्यों बात कर रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको सब बताता हूँ। सब्र रखिए। आपको अगर 2025 भारी पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि यार ये साल बहुत भारी था, तेजी से बीता है मगर बहुत भारी था, तो ऐसा हो सकता है कि 2026 का साल और ज़्यादा भारी हो जाए। अब आपको लगेगा कि गुप्ता जी इस वीडियो में आपको डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि 2025 में मैं भी जीवित था, मेरे साथ भी अच्छा और बुरा दोनों है। मेरा भी साल बहुत तेज़ी से बीता है। सिर्फ वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं अपने साथ करने वाला हूँ। आप किसी भी राशि के हों, उसका क्या प्रभाव आप पे होने वाला है, और 2026 में 2025 का और आपकी राशि का और मंगल का जो भी प्रभाव पड़ने वाला है उसको कम कैसे करें, इसके बारे में है ये वीडियो। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप जिस राशि के हैं उसमें आप 2025 में आपने क्या अनुभव किया है, और 2026 में उसमें से जो भी खराब अनुभव है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, ये वीडियो इस बारे में। तो आखिरी तक सुनिएगा क्योंकि उपाय मैं बाद में दूंगा, लास्ट में। उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पूरे साल में आप और मैं, हम लोगों ने क्या क्या झेला है, क्या फील हुआ है। तो 2026 जो अब से 1 महीने बाद शुरू होने वाला है, 2025 का 1 ही महीना बचा है, उसको कैसे हम ज़्यादा पॉजिटिव बनाएं, इस पॉजिटिविटी के साथ आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन 2026 की बात करने के पहले हम ये बात करेंगे कि 2025 आपके और मेरे लिए कैसा गया, उसमें क्या क्या घटा हमारे जीवन में। आप जिस भी राशि में हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर मंगल की वजह से क्या रहा, क्योंकि मंगल ने इस 1 साल में अपना स्थान 6 बार बदला है, 6 बार गोचर किया है। 7वीं बार होना बचा है और वो होगा 7 दिसंबर को। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि 7 दिसंबर से लेके जो मंगल का स्थान बदल रहा है उसके वजह से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, अब तक क्या क्या प्रभाव पड़ा है, और उसका प्रभाव को कम करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए आप और मैं क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे साल का लेन देन 9 से 9 आपके जीवन में बहुत सारा प्रभाव डालता है। एक
बच्चा जब जन्म लेता है, इंसान का बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के पेट में 9 महीने ही रहता है। कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, हम सबसे पहले 9 ग्रहों की शांति की पूजा करते हैं। नया गृह प्रवेश होता है, 9 ग्रहों की पूजा होती है। 108 बीट होते हैं जो हम माला जपते हैं, 108 का टोटल 9 होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे महाभारत के चैप्टर्स, गीता के श्लोक, है ना। 4 जो युग हैं, उन चारों युगों का जो टोटल साल है, उन टोटल साल का जब योग निकालेंगे तो 9 ही निकलेगा। अलग अलग भी, और चारों का टोटल योग करेंगे तो भी 9 ही निकलेगा। आज की डेट में जब हम और आप बात कर रहे हैं, 10 में से 9 अवतार आए हैं विष्णु जी के। दशावतार का 10वां अवतार अब तक आया नहीं, वहां भी 9 है। बहुत सारी चीजें हैं जो 9 पे है, और जब ये सारे 9 जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो 2025 के 9 से मिलते हैं तो 2025 वैसा बीतता है जैसा बीता है, तेजी से। न्यूमरोलॉजी मानने वाले ये मानते हैं कि 9 जो नंबर है उसका जो स्वामी ग्रह है जिससे वो गवर्न होता है वो मंगल है। मतलब 2025 में जो स्टीयरिंग व्हील पे जो ग्रह बैठा हुआ है, जो सब कुछ ड्राइव कर रहा है, वो नंबर 9 है। और मंगल ग्रह जो है वो बदलाव के साथ साथ ऊर्जा, बल, तेजी और गुस्से का भी स्वामी है। तो मंगल ग्रह में जो लोग होते हैं, या मंगल ग्रह का जब ड्राइविंग फोर्स होता है तो आपको गुस्सा ज़्यादा होता है, आप में शक्ति बढ़ती है हर तरीके की, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। आप में ऊर्जा बहुत रहती है। अब ऊर्जा को कहाँ इन्वेस्ट करना है वो मैं नहीं, आप खुद डिसाइड करते हैं, है ना। वो मंगल भी डिसाइड नहीं करता, वो आप डिसाइड करते हैं। आप पॉजिटिव जगह पे ऊर्जा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप नेगेटिव में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये आप पे पर्सनली निर्भर करता है, और इसमें आता है बदलाव। इसीलिए हमको इस पूरे साल में लगा है कि कभी कुछ समझ पाए उसके पहले तो समय, हालात, सब कुछ बदल जा रहा है। सिर्फ दिन और हफ्ते और महीने नहीं, आसपास का सारा माहौल बार बार बदल जा रहा है, क्योंकि मंगल गवर्न करता है चेंजेस को, बदलाव को। एक्चुअली इस बार मंगल ग्रह जो है ना, वो ड्राइविंग सीट पे 2024 के एंड में ही आ गए थे। 7 दिसंबर 2024 से वो कर्क में वक्री में आके बैठ गए थे, जिसके कारण जिन राशियों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा पूरे 2025 में, स्टार्टिंग फ्रॉम 7 दिसंबर 2024 जो बीत चुका है, जब से मंगल ने सब कुछ गवर्न करना चालू किया, जो मेन राशि जिस पे इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, मैं आपको उन राशियों का नाम गिन देता हूँ। मेष राशि, ऋषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और तुला राशि, इन सारे राशियों के लोगों को 2025 के शुरुआती समय से, मतलब शुरू होते ही उनको अलग अलग तरीके से कठिन समय देखना पड़ रहा होगा। उदाहरण के तौर पे मेष राशि वालों को सुख सुविधा में अभाव का एहसास हो रहा होगा कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसमें मेरे को जितनी सुख सुविधा मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही। आप गए होटल में रुके, अच्छा होटल होने के बावजूद भी उस कमरे में कोई ना कोई दिक्कत निकलेगी, आपको इरिटेशन होगी। ऋषभ राशि वालों को साहस में कमी और यात्रा में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा। मिथुन राशि वालों ने शायद धन की कमी देखी होगी। कर्क राशि वालों को प्रमोशन से रिलेटेड किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। कन्या राशि वालों को लगा होगा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, कि मैं जितना भी कमाऊं मेरे को जितनी की जरूरत है उससे कमी पड़ जाता है। तुला राशि वालों को अपनी नौकरी में, अपने जॉब में या अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, उसका असर पड़ गया। कोई खास एम्प्लॉय है, उसकी तबीयत बिगड़ गई या काम छोड़ के चला गया। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके प्लानिंग में नहीं होंगी और डिस्टर्बेंस कर रही होगी आपके बिजनेस को या आपके जॉब को। 2025 के शुरुआती गोचर को हटा भी दें तो भी मंगल ग्रह ने 2025 में 6 बार अपना स्थान बदला है, अपनी राशियां बदली हैं, और एक बार मतलब 7वीं बार अभी बदलना बचा हुआ है। वो कब है? 7 दिसंबर को। और इसीलिए हम ये वीडियो पे बात कर रहे हैं कि अब आपको लगेगा पूरा साल तो निकल गया, आप क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे मौके खत्म नहीं हुए, एक मौका बचा है आखिरी। इसमें कुछ बदल सके तो प्लीज़ बदलिए। आपका 2026, और आपसे आपका परिवार भी जुड़ा हुआ है, आपके लोग भी जुड़े हुए हैं, आपकी सेहत भी जुड़ी है, आपका फ्यूचर भी जुड़ा है। तो अगर आप इन राशियों में से किसी भी राशि में हैं, अगर आप 2026 में अपना ख्याल रखेंगे तो सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखेंगे, इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का, अपने फ्यूचर का, अपने परिवार का, पूरे 2026 का। पर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि 7 दिसंबर से क्या बदलने वाला है और आपको क्या करना है, पहले ये बात करते हैं कि मंगल ग्रह अभी कहाँ है, अभी कहाँ गोचर कर रहा है, अभी कहाँ पे टिका हुआ है, और वो है वृश्चिक राशि। अब आप ये सोचिए कि मंगल ग्रह इधर उधर घूम रहा है। मैं बोल रहा हूँ, ये मैं इस तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ना समझने वाले, जिनको इसका इंटरेस्ट नहीं है, समझ नहीं, उनको भी समझ में आए। एक मंगल है जो अलग अलग स्थानों पे गोचर कर रहा है, मतलब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, पर मंगल की अपनी भी तो कोई राशि होगी ना जिससे वो कनेक्टेड होगा। वो है वृश्चिक राशि, जहाँ वो अभी है। मतलब मंगल का घर है वृश्चिक,
अब आप सोचिए कि आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहाँ महसूस करते हैं, सबसे ज़्यादा सेफ, जहाँ पे आपसे ताकतवर कोई नहीं होता है, होता है खुद का घर। वहीं बैठा है अभी मंगल वृश्चिक में। और जब कोई अपने घर में होता है तो वो किसी से हारता नहीं, किसी से डरता नहीं है, और उसका साहस बहुत बड़ा रहता है, उसकी क्षमता, उसकी ताकत, सब कुछ बहुत बढ़ी रहती है। तो ये वही समय चल रहा है जहाँ मंगल अपनी ही राशि में, अपने ही घर पे है, और वो है वृश्चिक। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अपने घर पे तो साहस भी बढ़ा रहता है ना, डरते भी नहीं है, हार भी नहीं मानते। और मंगल तो खुद ही प्रतीक है साहस का, बल का, क्रोध का और बदलाव का। तो सोचिए कि एक ऐसा ग्रह जो ऑलरेडी इन चीज़ों का स्वामी है, वो जब अपने घर पे आके बैठा है तो उसकी क्षमता कितनी बढ़ गई है, और बाकी सारी राशियों पे वो कितना ज़्यादा प्रभाव डाल रहा हुआ है। इन्हीं राशियों पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसके निराकरण पे अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या उपाय है, क्या क्या निराकरण है, क्या करना पड़ेगा इसका मंगल का प्रभाव 7 दिसंबर के बाद घटाने के लिए। अब ये जो वृश्चिक में आके हमारा मंगल बैठा है, ये बैठा है अक्टूबर से। तो आप अगर गौर करेंगे तो अक्टूबर में खास करके जो लोग वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके जीवन में, और भी कईयों के जीवन में, कुछ चीज़ें अचानक से सुधरी होंगी। नौकरी सही जगह लग गई होगी, बहुत सारे बिगड़े हुए काम सडनली सॉल्व होते हुए दिखे होंगे, कईयों के शहर बदले होंगे उनकी सेहत को लेके, और बेहतर बदले होंगे। मतलब आप एक खराब शहर से एक बेहतर शहर गए होंगे। शहर कोई खराब नहीं होता है, पर कुछ शहर किसी को सूट करता है, कुछ शहर किसी को सूट करता है। आपकी जो भी परेशानियां, चाहे वो सेहत से रिलेटेड हो या पैसे से रिलेटेड हो, सडनली घटने लग गई होंगी। और खास तौर पे ऐसा इन लोगों के साथ हुआ होगा जो खुद वृश्चिक राशि के हैं। लेकिन उसी समय बाकी कई राशियों पे उल्टा प्रभाव भी पड़ा होगा। कैसे? जैसे कि रिश्तेदारों से दूरी बनी होगी, तबीयत बिगड़ी होगी, पैसे का नुकसान हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह का जो काम है वो अपने आप में है ही इन्हीं चीज़ों का, कि साहस, क्रोध और बदलाव। तो क्रोध के साथ तो बहुत सारी दिक्कतें आती है ना। क्रोध के कारण आपको नुकसान होता है, आपके रिश्तों को नुकसान होता है, आपकी तबीयत को नुकसान होता है, बीपी हाई होता है। आप गुस्से में जो चीज़ें बोल देते हैं अपने आसपास वालों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, उससे रिश्तों में खटास आती है। व्यापार में है या जॉब में है, कभी बॉस को कुछ गलत बोल दिया, गुस्सा सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है। और मंगल जब भारी होता है तो उसका प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है। तो बाकी सारी जो राशियां हैं, सब पे नहीं पर ज़्यादातर पे मंगल का गलत प्रभाव पड़ रहा है, जो सिर्फ 2025 खत्म होने के साथ जाएगा नहीं। हाँ, ये सच है कि 7 दिसंबर से मंगल वृश्चिक से निकल के धनु राशि में जा रहा है, तो पहले से बेहतर होगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं ना, जिनको लगता है कि 2025 कुछ ज़्यादा ही दिक्कत वाला था, कुछ ज़्यादा ही खराब था, जैसे कि होता हुआ काम नहीं हुआ, नौकरी में जैसा चाह रहे थे, जितनी सफलता, प्रमोशन या सैलरी हाइक चाह रहे थे, नहीं मिला, जितनी मेहनत की है उसका फल नहीं मिला, जो एनर्जी लेवल आपको चाहिए वो नहीं हो रहा है, जीवन में बहुत तेज़ी से अलग अलग बदलाव हो रहे हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर मंगल के साथ साथ शनि और राहु का भी प्रभाव है। एक तो मंगल अपने आप में इतना भारी जो मैं इतनी से समझा रहा हूँ, उसके साथ अगर शनि और राहु भी जुड़ गए हैं तो दिक्कत वाली बात है। तो अगर आपके ऊपर शनि का प्रभाव है मंगल के साथ साथ, तो आपको क्या क्या लग रहा होगा या आपके साथ क्या क्या दिक्कत हो रही होगी, मैं कुछ लक्षण बता रहा हूँ, आप सुनिए और सोचिए कि कहीं इनमें से कुछ आपके साथ तो नहीं हो रहा है। जैसे कि बिना मतलब के काम अटक गए, पैसा अटका हुआ है, बिना किसी कारण के रिश्तों में ठंडापन है, बड़ा बोझिल सा माहौल है, मन में बोझ है और थकान हमेशा लगी रहती है, मेहनत करने के बाद भी करियर में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक ऐसे ही अगर किसी की कुंडली में राहु का दोष लगा हुआ है तो वो गलत लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेगा, उनके पास पैसे नहीं टिकेंगे, वो अपने रिश्तों को लेकर शक में रहेगा, हमेशा शक करता रहेगा, वो ओवर थिंकिंग करेगा और हमेशा इस बात का डर सताता रहेगा उसको कि कहीं लोग उसे रिजेक्ट ना कर दें। तो मैंने आपको अभी बताया कि जिनके मंगल के साथ शनि अशांत हैं उनको क्या प्रभाव पड़ेगा, और जिनके मंगल के साथ राहु अशांत है उनको क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो के शुरुआत से मैं एक शब्द बार बार बोल रहा हूँ, मंगल मंगल मंगल। सबसे पहले मंगल देव की पूजा करवाइए। आपका मंगल अच्छा होगा तो नुकसान कुछ नहीं होगा, करवा लीजिए। अगर बुरा होगा तो ज़रूर ही करवा लीजिए, क्योंकि मंगल के साथ चाहे आपका शनि बिगड़ा हुआ है, चाहे आपका राहु बिगड़ा हुआ है, पहले तो सबसे पहले मंगल का प्रभाव घटाने की जरूरत है। तो मंगल देव की पूजा करवाइए अपने पंडितों से। दूसरी पूजा करवाइए हनुमान जी की। बड़ी सिंपल सी बात है, हम रोज हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप एक बार पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करवा लीजिए। क्यों हनुमान जी की पूजा करवा लीजिए? हनुमान जी की पूजा क्यों करवाएं? मंगल गड़बड़ है तो बता रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी बल,
बुद्धि, विद्या, साहस, शांति, समय, इन सब के देवता हैं। और मंगल दोष होने पर यही सब चीजें इंसान की उल्टी हो जाती हैं। इसलिए मंगल दोष में हनुमान जी की पूजा करने से आपको काफी लाभ मिलेगा, बहुत फायदा होगा। क्योंकि श्री राम भक्त हनुमान जी गुस्सा, भय और जल्दबाजी को शांत करते हैं, मानसिक शक्ति और सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाते हैं, आसपास होते हुए झगड़े, फसाद, टेंशन्स इसको कम करते हैं। और यही हनुमान जी की पूजा करने से आपका मंगल दोष, मंगल का प्रभाव अपने आप आपके जीवन में, आपकी राशि के जीवन में कम हो जाएगा। बहुत कम सुनते हैं हम लोग कि भगवान कार्तिकेय की पूजा करवाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हनुमान जी की पूजा के साथ साथ भगवान कार्तिकेय की पूजा करवाइए। क्यों? मंगल जो है वो साहस, ऊर्जा और पराक्रम का प्रतीक है, और कार्तिकेय का तेज इन्हीं चीज़ों पर आधारित है, पराक्रम, ऊर्जा और साहस। तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए आपको कार्तिकेय भगवान के बहुत सारे आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मंगल दोष को शांत करने का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, और उसको कहते हैं मंगल मूल मंत्र जाप। और ये करवाना है 90,000 बार। जाहिर है आपको खुद नहीं करना है, करवाना है, मगर करवा लीजिए। मंगल मूल मंत्र जाप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है मंगल ग्रह के अशांति को कम करने में, मिनिमाइज करने में, शांत करने में। अब इस मंत्र के जाप से क्या होता है, और इस मंगल मूल मंत्र जाप को मैं 90,000 बार करवाने क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस मंत्र के जाप से साहस, करियर, बल, फैसले लेने की शक्ति, गुस्सा और पुराने संघर्ष भी कंट्रोल में रहते हैं। मतलब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आपका करियर कम डगमगाएगा, आपको फिजिकली, शारीरिक तौर पे आप बलशाली महसूस करेंगे, कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे, हर समय थकान महसूस नहीं होगी, फैसले लेने में, कोई भी डिसीजन लेने में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा, और जितने भी पुराने संघर्ष चले आ रहे हैं 2024 से 2025 से, वो भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। अब 90,000 बार क्यों करना है यह मंगल मूल मंत्र जाप? क्योंकि मंगल का जो मूल अंक है वो खुद में 9 है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब 9 को 10,000 बार से गुणा करेंगे तो वो 90,000 होगा। इसलिए 90,000 बार करने को कह रहा हूँ, ताकि 9 का मूल, जो मंगल का मूल अंक है, उससे मैच हो जाए, और इस ग्रह की जो शांति के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, वो पूरे तौर पे उसका प्रभाव, उसका असर, उसका परिणाम आप तक पहुँचे। अब जैसा कि हमने शनि और राहु पे भी बात की थी, तो अगर आपके पंडित जी बोलते हैं कि हाँ भाई, मंगल के प्रभाव के साथ आपके ऊपर शनि का भी प्रभाव है, तो शनि देव की भी पूजा करवा लीजिए, किसी भी शनिवार करवा लीजिए। हर शनिवार बराबर ही अच्छा होता है, और शनिवार शनि देव का दिन होता है। शनि देव किन चीज़ों के प्रतीक हैं? शनि देव प्रतीक हैं न्याय के, धैर्य के, कर्म के, अनुशासन के और स्थिरता के। तो जब शनि दोष लगता है तो यही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको गिनाई, न्याय, धैर्य, कर्म, अनुशासन, स्थिरता, ये सब उल्टी चलने लगती हैं। मन भारी रहने लग जाता है, काम अटकने लग जाते हैं, पैसा रुकने लग जाता है, दिमाग चिंता से भरा रहता है, हर समय कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए शनि दोष में शनि देवता की पूजा कराना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि शनिदेव मन की बेचैनी और चिंता को शांत करते हैं, अनुशासन, धैर्य और कर्म शक्ति वापस लाते हैं, रुके हुए सारे काम धीरे धीरे चलने लगते हैं, खुलने लगते हैं, होने लगते हैं, गलत संगत, गलत फैसले और पछतावे वाले काम खुद रुक जाते हैं, जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की भावना बढ़ने लगती है। तो शनि के लिए हनुमान जी की पूजा करवाना बहुत प्रभावशाली होता है, और 23,000 शनि मूल मंत्र जाप, 1008 संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ संपन्न करें। अब राहु दोष के उपाय पे आ जाते हैं। राहु आपके दिमाग में डर, भ्रम, शक, उलझन, कंफ्यूजन, ये सारी चीज़ें पैदा करता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला देता है, मैं जो कर रहा हूँ सही है, करूँ कि नहीं करूँ, और ये सही है या गलत है में जो आप निर्णय लेते हैं वो गलत ही निर्णय लेते हैं, करूँ या नहीं करूँ में जो आप निर्णय लेते हैं वो गलत ही निर्णय लेते हैं। राहु का प्रभाव यही होता है। इसलिए अगर आपके पंडित जी या आपके कुंडली देखने वाले, आपके आसपास जो भी बुद्धिजीवी हैं इस क्षेत्र में, अगर वो बोलते हैं कि हाँ भाई, आपके ऊपर राहु की भी दशा है मंगल के साथ, तो राहु दोष की पूजा ज़रूर कराएं। क्या कराना पड़ेगा बताता हूँ। राहु दोष से मुक्ति के लिए आपको 18,000 राहु मूल मंत्र जाप करवाना और दशांश हवन करवाना चाहिए। क्या होगा इससे? नकारात्मक विचार और बेचैनी कम होगी, गलत रास्ते, गलत संगत और गलत फैसले अपने आप रुक जाएंगे, मन में साफ सोच और समझ वापस आएगी, अचानक आने वाली रुकावटें और दिक्कतें कम होने लगेंगी, राहु की धुंधली भारी ऊर्जा हल्की पड़ जाएगी, और जब डर दूर हो जाए
मन साफ हो जाए और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, समझ जाइए कि राहु की दशा धीरे धीरे घटनी शुरू हो गई। ये मैंने आपसे इतनी सारी बातें कर ली, इतने सारे उपाय दे दिए। एक ज़रूरी बात बताना भूल गया, ध्यान से सुनिएगा। ये जितने भी उपाय हैं, जो भी मैं आपको मूल मंत्र बोल रहा हूँ, पाठ बोल रहा हूँ, हवन बोल रहा हूँ, ये सब ना ये साल 2025 ख़त्म होने के पहले करवा लीजिएगा, ताकि ये जितने कष्ट लेके आप 2025 में आगे बढ़े ना, उसमें से कुछ भी छन के फिल्टर होके 2026 में ना जाए। ये मैं फिल्टर की बात कर रहा हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें 2025 31 दिसंबर तक ठहर जाएं और जो नीचे निकले वो आपका साफ, अनकन्फ्यूज्ड, क्लियर लाइफ और डिसीजन मेकिंग निकले 2026 में। कोई नहीं चाहता कि 2026 में 2025 की दिक्कतें साथ आए, है ना। अननेसेसरी बैगेज है। इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इसको सुन रहे हैं तो 2025 7 दिसंबर तक नहीं, 7 दिसंबर से तो आखिरी गोचर शुरू हो रहा है, वो ख़त्म होगा 31 दिसंबर के बाद। 31 दिसंबर 2025 के पहले ये सारी पूजा उपाय जो भी आपके ऊपर प्रभाव है वो सब करवा लीजिए, ताकि 2026 में 2025 का असर और प्रभाव ना रहे। अब एक और बात समझिए, जो कि पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि एक बहुत प्यारा सा ऐप है जिसका नाम है श्री मंदिर ऐप। श्री मंदिर ऐप में ये सारी पूजा आप जहाँ भी हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, ऑफिस के बाद घर पे हैं, कहीं भी हैं, आपकी तबीयत खराब है या आप सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी कारण हो, आप अपने घर में बैठे बैठे अपने नाम और अपने गोत्र के साथ पूरी पूजा करवा सकते हैं। वैसे भी अगर हम मंदिर में भी जाएंगे तो जो मैंने बोला 90,000 बार, 1008 बार, है ना, 23,000 बार, ये आप खुद तो करने नहीं वाले हैं। करेंगे तो पंडित जी ही, आपका गोत्र भी वही पूछेंगे, आपका नाम भी वही पूछेंगे, पूरी पूजा भी वही करेंगे। सिर्फ आप वहाँ उपस्थित नहीं हो पाए इसलिए पूजा नहीं कराए, ये गलती मत कीजिए। आप वहाँ उपस्थित नहीं भी हो पाए तो ये पूरी पूजा ऑनलाइन करवाइए। श्री मंदिर एक सनातनी पद्धति से, और हम जैसों के लिए जो किसी भी वजह से ट्रैवल नहीं कर पाए, उन्हीं के लिए बना हुआ है। तो आप देश में हैं, किसी गांव में हैं, किसी कस्बे में हैं, किसी शहर में हैं, किसी नौकरी में हैं, किसी बिजनेस में हैं, किसी उम्र में हैं, कहीं भी हैं, आप श्री मंदिर के द्वारा पूजा करा सकते हैं। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो, अगर आप स्वयं बैठ के नहीं करा पा रहे हैं तो ये पूरी पूजा श्री मंदिर ऐप के द्वारा ऑनलाइन मान्यता प्राप्त पंडितों से, सर्टिफाइड पंडितों से, जानकार ज्ञानी पंडितों से आपका नाम और आपके गोत्र के साथ पूरी पूजा होगी। उसका पूरा वीडियो बनेगा, वो वीडियो और उसका जो भी पूरा प्रसाद होगा वो आपके दिए हुए एड्रेस पे श्री मंदिर वाले भेज देंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि एक पूजा हो रही है जिसमें बोल दिया गया है कि हाँ आपके नाम से हो गई, उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास प्रॉपरली भेजा जाएगा आपके चढ़ावे के साथ। अलग अलग भगवानों का, शनि का अलग चढ़ावा है, राहु का अलग चढ़ावा, हनुमान जी का अलग चढ़ावा है, डिपेंड करता है आप कौन कौन सी पूजा करवा रहे हैं। श्री मंदिर के द्वारा आप ये पूजा करवा सकते हैं अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो, ताकि 2026 में श्री मंदिर ऑनलाइन ऐप आपके साथ जाए, आपकी अच्छाइयाँ, आपका अच्छा वक्त आपके साथ जाए, जितने भी प्रभाव हैं जो आप पे नकारात्मक पड़ रहा है वो वहीं रुक जाए। ये शायद इस साल का मेरा आपके साथ साझा किया हुआ आखिरी वीडियो है। 2026 में फिर मिलेंगे, नई नई बातें, नई नई दिक्कतें, नए नए सॉल्यूशंस, जो भी चीज़ें होंगी, मैं जो भी नया सीखूंगा हर साल की तरह अगले साल भी आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके परिवार के बड़ों को मेरा प्रणाम, आपके परिवार के छोटों को ढेर सारा प्यार। विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने अपनों का भी ख्याल रखिए, और अच्छे काम, अच्छी पूजाएं और अच्छे आचार विचार में रहते रहिए। प्रणाम।